ये ना पटना पीएमसीएच अस्पताल में दांत चियार के मर जाइएगा तत्काल में। तो वो जो बच्ची मरी 11 वर्षीय, आज उसको दलित की संज्ञा दी गई है। हम तो हिंदू मानते हैं, लेकिन जातिवाद में बांटने वाले ये नेता हैं। मनीष को पीड़ा इसलिए है कि मैं जो करना चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है। मैं किसी बेटी के इलाज के लिए जा रहा हूं तो वो एडमिट नहीं हो पा रही है, और उसने कहा ये चीज कि मैं छोड़ूंगा नहीं मंगल पांडे, तो उसने सही कहा है। आवाज उठाना पड़ेगा। मनीष कश्यप जैसे पहले स्वतंत्र भाई था, जब अपने लात खा गया था कांग्रेस के नेताजी लोग को भी होश आ गया। आज वैद हमारे पूर्व काल में जब राम जी के भाई लक्ष्मण के साथ घटना हुआ था, जब उनको बाण लगा था, तो हम लोग वैद को, सुषेण वैद को ले आए थे। बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में मनीष कश्यप पर जानलेवा हमला होता है। 10 दिन बाद एक 11 वर्षीय दलित समाज की बच्ची, जिसके साथ मुजफ्फरपुर में जघन्य घटना होती है, पीएमसीएच में लाया जाता है। 6 घंटे मुशक्कत के बाद जिसका वहां पर एडमिशन होता है, इलाज शुरू होता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर मनीष कश्यप पीएमसीएच जाते हैं, गेट पर रोते हैं, पीड़ा जाहिर करते हैं। नागेश सम्राट जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो पीड़ा मनीष को अपने लिए नहीं है कि उसके साथ जो घटनाएं हैं उसके लिए नहीं है। मनीष को पीड़ा इसलिए है कि मैं जो करना चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है। मैं किसी बेटी के इलाज के लिए जा रहा हूं तो वो एडमिट नहीं हो पा रही है। मैं किसी बेटी के लिए आवाज उठा रहा हूं तो उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इसकी पीड़ा है, आम गरीबों के लिए उसके अंदर पीड़ा है। और उसने कहा यह चीज कि मैं छोड़ूंगा नहीं मंगल पांडे, तो उसने सही कहा है। आवाज उठाना पड़ेगा। मनीष कश्यप जैसे पहले स्वतंत्र भाई था, स्वतंत्र होकर के लड़ाई लड़े, पूरा लोग साथ देगा। आज भी मजदूरों के हृदय में विराजमान है मनीष कश्यप। बिहार के मुख्यमंत्री इतने विराजमान नहीं होंगे ना, उतना विराजमान मनीष कश्यप है मजदूरों के हृदय में, क्योंकि उसने दिल से मजदूरों के लिए काम किया है। तो जिस दिन जब मनीष वहां गया पीएमसीएच के पास, तो मजदूर उसको गला लगा लिए। मजदूर बोले हम लोग आपके साथ है। क्यों बोले? क्योंकि उसको पता है कि नहीं, ये ही बंदा हमारे लिए ओरिजिनल काम करेगा। गलतियां हर इंसान से होती है। मनीष ने गलती किया कि तत्काल प्रभाव में भाजपा ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना बाल बच्चा अगर गलती कर देता है उसका पैर आप काट दीजिएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नागेश जी, मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट पर जाते हैं, उनका एक रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम गए थे, धक्का मुक्की हुई, वो वीडियो सामने नहीं आया। लेकिन उसके बाद की चीजें आई। अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन मनीष कश्यप के ऊपर हमला हुआ था, उसी कांग्रेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा गया था कि एक की जबरदस्त इलाज हो गया। अब बताइए, ये मानसिकता लोकतंत्र में सही है क्या? देखिए, क्या है कि यहाँ तो राजनीति रोटी सेकने वाले लोग हैं। जब तक अपने पे चुएगा नहीं तब तक छाएंगे नहीं। जब अपने लात खाएगा तो कांग्रेस के नेताजी लोग को भी होश आ गया। आज मार्च निकला हुआ था, राजभवन मार्च निकला हुआ था। कहा भाई अंदर में पीड़ा हो गया ना। तो इसलिए अगर जर्जर व्यवस्था को सुधारना है तो कोई पार्टी हो, किसी की सरकार हो, अपने सरकार के खिलाफ भी गलत में बोलना पड़े तो आपको बोलिए जहां गलत हो रहा है। सिस्टम को सुधारने के लिए चाटुकार मत बनिए, चापलूस मत बनिए। आज पटना पीएमसीएच की बात लोग करते कि एशिया का बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है, 100 वर्षगांठ बनाएंगे। अरे भैया, हेलीपैड बना रहे हैं आप। वो हेलीपैड पे कौन आएगा? गरीब आएगा हेलीपैड पे? वो गरीब यार बेस से उतरेगा, वो हवा में मर जाएगा। जो स्थिति है पटना पीएमसीएच का, कहा गया है, आज हम सुबह में लाइन लिख रहे थे, आइए ना पटना पीएमसीएच अस्पताल में दांत चियार के मर जाइएगा तत्काल में। यह स्थिति है पीएमसीएच का। हम लोग बार बार सोचते हैं कि पीएमसीएच में कुछ सुधार होगा, सुधार नहीं होना। आप बात कर रहे हैं, एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, बिल्डिंग जो है उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया। क्या आप बात करते हैं? अरे तो करोड़ों रुपया खर्च किया गया ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट से हमको फायदा हो सके। करोड़ों रुपया समाज के लिए नहीं खर्च हुआ है, आम पब्लिक के लिए खर्च नहीं हुआ। अगर आम पब्लिक के लिए खर्च होता तो वहां रेगुलर आप ग्राफ उठा के देखिएगा, 100 मरीज में से 80 मरीज मर जाते होंगे क्रिटिकल वाले। उसकी जांच हो, इस पे कोई क्यों नहीं जांच करता है? डाटा निकाले कि कितना यहां महीने में मृत्यु हो रहा है, ये डाटा निकाले ना कोई। कितने वहां डॉक्टर सही काम करे, इसका डाटा निकाले। कोई डाटा नहीं। हर जगह से पैसा बंधा हुआ है, बेड लेने के लिए पैसा बंधा हुआ है, दवाई नहीं मिलता है तो बाहर के दवाई खाने में सेटिंग है, हर जगह धांधली है। और इसको कैसे सुधारेंगे? आप अकेले नहीं सुधार सकते हैं। ये मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं है। मनीष कश्यप के साथ घटना हुआ तो आज इसको लड़ाई आप मान रहे? नहीं, कल कांग्रेस का नेताओं के साथ हुआ है, कल कांग्रेस का नेताओं करेला है सब। तो ये लड़ाई सबके साथ होगा। ये फोटो नहीं देखा है कि आप कौन हैं, वहां पे तुरंत एक्शन किया गया, मारो इसको, भगाओ यहां से, माथा फाड़ दो, केस होगा, देखा जाए। कोई केस का रिजल्ट नहीं निकलता है। आपको बता दें, मनीष की घटना के बाद किसी एक लड़का का भी सर फटा था, FIR भी हुआ, पेपर में दिया गया। कौन डॉक्टर पकड़ा गया उसमें? कितने डॉक्टर उसमें जेल चलेगा? यही आम पब्लिक किसी का सर फाड़ दे तो तुरंत तत्काल में 307 ला के उसको जेल भेज दिया जाए। काहे भाई? व्हाइट कुर्ता वाले लोग डॉक्टर हो गए हैं। आज वैद हुआ करते थे, डॉक्टर का संज्ञा हम लोग और भगवान का संज्ञा इनको देना बंद करिए आप लोग। वैद कहिए,
वैध हमारे पूर्व काल में जब राम जी के भाई लक्ष्मण के साथ घटना हुआ था, जब उनको बाण लगा था, तो हम लोग वैद को, सुषेण वैद को ले आए थे। तो डॉक्टर हम लोग अंग्रेजी भाषा कहते हैं, और आज उसको आप भगवान मान लिए। नहीं, उसको वैद्य कहिए, वो वैद्य के काबिल है, उसको दवाई करना है। आप भगवान में, ये भगवान का काम कर रहा है, ये लोग कसाई का काम कर रहा है लोग। भगवान उनको कहेंगे जो व्हाइट कोट पहन करके निर्ममता से नहीं, दया भाव से आपकी सेवा करे। यहाँ तो निर्ममता हो रहा है। यहाँ गला कटा हुआ है तो स्टिच देने के लिए जूनियर डॉक्टर को बुलाओ, जिसको कुछ आता ही नहीं है। सीनियर डॉक्टर क्या करेंगे भैया, खाली सर उठाएंगे। लेकिन नागेश सम्राट जी, आप भी सार्वजनिक जीवन में सामाजिक कार्यों में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि पीएमसीएच में गरीब आदमी ही इलाज कराने जाता है, वहां भी इलाज नहीं होता है, तो आपको भी फोन आते होंगे लोगों के पैरवी के लिए। जाने में डर लगता है कि नहीं? जाने में डर लगता है। आज एक बेटी मर गई, फिर तो एडमिट का ही बात करें, हमारे मित्र हैं वो एडमिट करवाने गए तो मर गई लड़की। वहां पीएमसीएच में हमसे कोई सवाल करता है कि भैया पीएमसीएच जाना, हम बोले भैया प्रणाम, आप औकात नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल चाहे कोई क्लिनिक में चल जाइए, लेकिन पीएमसीएच में मत जाइए। पीएमसीएच में जाएगा तो जिंदा आदमी मर जाएगा, जिंदा आदमी कोई इलाज नहीं होगा। इन्होंने सुई भोंक देगा, कुछ कर देगा। अरे सुई वो सही से भोंकता है, वो सब जबरदस्ती सुई दे देता है, कहता है कि इतना पेशेंट है। अरे भाई जितना पेशेंट है, आप दया भाव से उसको इलाज करिएगा ना, तो हर पेशेंट को धीरे धीरे इलाज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीएमसीएच में डॉक्टर का कमी होगा, कोई करना नहीं चाहता है, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। अगर मरीज जाते हैं तो डॉक्टर गायब, समय लीजिएगा, उसी बीच में आपका मरीज मर जाता है। वो जो बच्ची मरी 11 वर्षीय, आज उसको दलित की संज्ञा दी गई है। हम तो हिंदू मानते हैं, लेकिन जातिवाद बांटने वाले ये नेता हैं और इसी पर राजनीति करते हैं। लेकिन कोनो भाजपा का चाहे कोनो पार्टी का बड़ा नेता जाकर के उसके परिवार से नहीं मिला, और इस घटना पे पहले ही मिलना चाहिए था, कोई नहीं मिला। जब हत्या हो गई, मर गया, हत्या उसको कहेंगे। 5-6 घंटा तक इलाज नहीं हो तो हत्या ना उसको कहेंगे। भाई एम्बुलेंस में कोई पड़ा रहा, इलाज के बिना मर गया, उसको क्या कहेंगे? तो ये हत्या का आरोप लोग पे नहीं लगता है। डॉक्टर था, समय लग गया, इलाज नहीं हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं। आम पब्लिक और जो रेप किया गया उस पर भी कार्रवाई करे ये बिहार सरकार, और ये डॉक्टरों पे भी कार्रवाई करे कि ये सिस्टम क्या है। सोचिए ना, हमारे यहाँ के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। ये पता नहीं कैसन मंगल है, क्या मंगल समझे में नहीं आता है। मंगल का काम होता है मंगल करना, ये तो खाली अमंगल हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, और एक बार ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। यह गलत निर्णय जा रहा है। और बिहार का समाज ऐसा नहीं है, बिहार के लोग ऐसे नहीं है। जिस दिन जागरूक बन जाएंगे, वोट देना तिरस्कृत कर देंगे किसी भी पार्टी के नेताओं को जो गलत कर रहे हैं। आप चयनित करिए, अपने समाज के बीच के लोगों को चयनित करिए, आगे लाइए। ऐसे दलाल और पार्टीवादी लोग को मत लाइए अब, जो केवल बेचने का काम कर रहे हैं। आपके ऊपर केवल राजनीति हो रहा है, चाहे वो जात का राजनीति हो, चाहे पैसे का राजनीति हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग, चाहे गृह विभाग, कोई भी विभाग हो, केवल आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि हम करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल, मनीष कश्यप के आंसुओं की कीमत नागेश सम्राट के नजर में क्या? मनीष कश्यप के आंसुओं का मोल अब जनता देगा। हम लोग नहीं ज्यादा बोलेंगे, जनता से अब बोलेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। स्वतंत्र तरीका से मनीष भाई को यही कहेंगे कि फिर से उस समाज के बीच में हमें यही कहना है, मैं आपका बेटा हूं, गलती मेरे से हुआ है तो आप लोग इस बेटा को डांट सकते हैं, लेकिन बेटा को जानने न मारिएगा। भगवान भी 3 गलती माफ करते हैं। मनीष ने गलत निर्णय लिया, सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहा है, तो हृदय बड़ा करिए आप लोग और उस भाई का साथ दीजिए, उस बेटे का साथ दीजिए। सिस्टम बदलना है तो साथ देना पड़ेगा किसी ना किसी का, नहीं तो यही लचर व्यवस्था में आप पड़े रहिए। पीएमसीएच में कोई भी मरीज जाता है तो आम घर का, साधारण घर का जाता है। बिरला टायर नेतवने जितना है बिहार में, कहिए ना ये तुम काहे इलाज नहीं करवाते हो पीएमसीएच में? कहाँ जाते हो? सऊदी, दुबई, सिलीगुड़ी में, तो कहाँ कहाँ जाते हो? सिंगापुर में कहाँ जाते हो? करवाओ पीएमसीएच में। तुमको अपना डॉक्टर पे विश्वास नहीं है? मतलब ये जो नीचे वाला लोग है, जो निम्न वर्ग का, इसी को खाली भेजोगे? तुम इलाज करवाओ पीएमसीएच में। पारस अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जितना सब बंद करो, करवाओ तुम लोग इलाज सरकारी अस्पताल में। तो खाली खोल दिया सरकारी अस्पताल झूठों के, वहां से अगुवाई होता है पैसे का, और बड़े बड़े सारे लोग के पास सिस्टम फैला हुआ है। कोई गाड़ी गिफ्ट करता है तो कोई कुछ गिफ्ट करता है, वही में सब नेताजी एकदम बम बम है। बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, भाड़ में जाए जनता, मलाई हमको खाने से मतलब है। चलिए, भाड़ में जनता जाए और मर रही बिहार की जनता है। मनीष कश्यप के आंसुओं की कीमत, नागेश सम्राट के शब्दों में बिहार में बदलाव की एक बड़ी गाथा लिखने वाली वो लहू है, वो स्याही है, जिसका मोल अब बिहार की जनता को देना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।